फ्रेंड्स, वेलकम्स टू आवर चैनल। लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का हिंदी सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 24 करने जा रहे हैं और यह वर्कशीट होगा 28 अगस्त 2020 के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, विद्यार्थी का नाम आप अपना यहाँ नाम भरेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम भरेंगे। तो आइए दोस्तों, आज रचनात्मक लेखन है, इसे एक एक करके पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर जाकर के इसका जो आंसर है उसको भी मैंने अटैच कर रखा है। एक लेटर है ताकि आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाए। उसको समझने के लिए पहले आपको ये बेहतर तरीके से समझना है। और दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो मेरी बातों को सुना कीजिए, ओके? तो फिर आपको जो ये समस्या है वो दूर हो जाएगी। बच्चों, पिछली रचनात्मक लेखन के कार्यपत्रक में आपने औपचारिक पत्र लेखन और अनौपचारिक पत्र लेखन के अंतर को समझा जाना था। मतलब हमने औपचारिक और अनौपचारिक के संबंधों में कुछ जाना था पिछली वर्कशीट में, और एक औपचारिक पत्र के प्रारूप लिखने का अभ्यास किया था। औपचारिक पत्र भी हमने लिख करके आपको दिया था। और आज हम इस कार्यपत्रक के माध्यम से औपचारिक पत्रों के प्रकार को का अध्ययन करें। मतलब इस औपचारिक पत्र के हम प्रकार को अध्ययन करेंगे। औपचारिक पत्र के प्रकार बेसिकली 3 टाइप के होते हैं दोस्तों, 3 टाइप्स के। प्रार्थना पत्र, जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है, ये प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। अब प्रार्थना पत्र में अवकाश के लिए पत्र लिखते हैं, शिकायत के लिए, सुधार के लिए, आवेदन आदि के लिए जो लिखे हुए पत्र है, ये प्रार्थना पत्र होते हैं। ये पत्र स्कूल के प्रधानाध्यापक से लेकर सरकारी विभागीय के अधिकारी को भी लिखा जाता है। और दूसरा दोस्तों, ये कार्यालय पत्र, जो पत्र कार्यालय का काम काज के लिए लिखे जाते हैं, वे कार्यालय पत्र कहलाते हैं। और ये सरकारी अफसरों या अधिकारी, स्कूल और कॉलेज प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्यों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में डाक अधीक्षक, समाचार पत्र के संपादक, परिवहन विभाग, थाना प्रभारी, स्कूल प्रधानाचार्य आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। थर्ड है दोस्तों, व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र में व्यवसाय में सामान खरीदने व बेचने अथवा रुपयों को लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें व्यावसायिक पत्र कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए दोस्तों, औपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। मतलब आप जब औपचारिक पत्र लिखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीजों को आपको ध्यान में रखना है जो अभी मैं पढ़ने जा रहा हूँ। और ये अगर आप रखते तो आपको ये एक पत्र जो आता है ना, 100% आप जो है ना 6 से 8 नंबर आप गेन कर सकते हैं आप एग्जाम में। ठीक है दोस्तों? तो औपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बात है, औपचारिक पत्र नियम में बंधे होने चाहिए। मतलब उसका जो रूल है, जो फर्स्ट वाले में भी बताया था, जो इससे पहले वाले वर्कशीट में, उसे ध्यान में रखिए। और इस प्रकार के पत्र में भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए। इसमें अनावश्यक बातें जैसे कुशल मंगल आदि समाचार समाचार इत्यादि ये सब का उल्लेख नहीं होना चाहिए। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। मतलब बहुत ही अच्छी से आरंभ और अंत होना चाहिए। ठीक है? पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट व सुंदर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। यदि आप एक कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन मतलब अपने माता पिता के स्थान पर तथा क व स लिखेंगे, और अपने नाम के स्थान पर जो है ना क व स लिखेंगे, और कक्षा भवन परीक्षा के स्थान पे अपने माता पिता के स्थान पर मतलब जो है ना, मतलब आपको यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन में अपने माता पिता के स्थान पर ये लिखेंगे, तथा अपने नाम के स्थान पर क ख ग ये सब लिखने चाहिए। पत्र पृष्ठ के कई बाईं ओर से हाथ से अर्थात जो है ना लेफ्ट साइड से आपको मार्जिन होना चाहिए। ठीक है? पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि वो लयबद्ध, क्रमबद्ध और बेहतर हो। प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा व दिनांक लिखना अवश्य है। तो उपयुक्त बातों का ध्यान रखते हुए निम्न कथनों को पढ़िए और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप अपने आप B/8 310 रोहिणी दिल्ली की निवासी है। आपके घर के आसपास कई दिनों से बारिश के पानी का जमाव है। आप इस समस्या को दूर करना चाहते हैं। तो आप इस समस्या को दूर करने के लिए किस अधिकारी को पत्र लिखेंगे? आप विषय में क्या लिखेंगे? आप पत्र के अंत में क्या लिखेंगे? उपयुक्त दिए हुए विषय पर संबंधित अधिकारी को पत्र लिखे। तो आइए इसका मैंने एक एक करके आपको जो है ना आंसर बताने का कोशिश किया फ्रेंड्स। इसे आप एक एक करके देखिए। तो आप इस समस्या को रोकने के लिए किस अधिकारी को पत्र लिखेंगे? तो हम नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखेंगे, यह प्रार्थना पत्र होगा। आप विषय में क्या लिखेंगे? जल भराव समस्या हेतु पत्र लिखेंगे। आप पत्र के अंत में क्या लिखेंगे? B/8 310 रोहिणी दिल्ली की निवासी है लिए लिखेंगे। उपयुक्त दिए गए विषय पर एक आपको पत्र लिखना है।
तो सेवा में नगर निगम अधिकारी, दिल्ली नगर निगम रोहिणी। विषय क्या है दोस्तों? आसपास जल भराव की समस्या हेतु नगर निगम अधिकारी पत्र। महोदय, हम रोहिणी के सभी निवासी आपका ध्यान अपने नगर की स्वच्छता की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। वर्षा के कारण हमारे यहाँ जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। सड़कों के गड्ढों में पानी जमा भरा है। यहाँ की सड़कों की समतल नहीं है। परिणाम स्वरूप बच्चे और वरिष्ठ नागरिकों को पैदल चलने और अन्य नागरिकों को आवाजाही में तकलीफे का सामना करना पड़ता है। ठीक है। प्रतिदिन इस जल भराव में हजारों मच्छर उत्पन्न होने लगे हैं, जिसमें बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। सड़क के दोनों ओर मच्छर उत्पन्न होने के कारण सड़क के दोनों ओर चलना गुजरना या कठिन हो गया है। और आपसे अनुरोध है कि इस जल भराव को बाहर निकालने की व्यवस्था करें। धन्यवाद। प्रार्थी B/8 310 रोहिणी दिल्ली, दिनांक 28 अगस्त 2020। तो ये रहा दोस्तों आपका 28 अगस्त 2020 का हिंदी सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 24, क्लास 10th। तो एक बार इसे फिर से देख लीजिए दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह आपका मोटिवेशनल वीडियो आपको इस तरह का जो बहुत बढ़िया बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन करके आपको प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू दोस्तों।